Hello बच्चों, let's see this question and the question says read the statements regarding echinoderms and choose the correct option. And the options are all are marine with organ system level of organization. Option 2 बोल रहा है adults are relatively symmetrical, they are dioecious and fertilization is internal and indirect development is observed. और fifth option बोल रहा है triploblastic and acoelomate animals. ऑप्शन है ऑप्शन ए बोल रहा है कि 1 and 3 करेक्ट, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि 5 अलोन इज करेक्ट, ऑप्शन सी में बोल रहा है 1 3 and 5 आर करेक्ट, ऑप्शन डी में बोल रहा है 1 and 5 आर करेक्ट. सो पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है फाइलम इकाइनोडर्मेटा. इसकी कंसेप्ट इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा. फाइलम इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्मेटा. डर्मेटा. अच्छा, इकाइनोडर्मेटा क्या होते हैं? सो ये जो है इकाइनोडर्मेटा, ये मरीन होते हैं. ये मरीन होते हैं मतलब पानी में रहते हैं. पानी में किसमें? सी वाटर में रहते हैं, मरीन होते हैं. और जो इनका एंडोस्केलेटन होता है ये बना होता है एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन बना होता है कैल्केरियस ऑसिकल्स का, इसीलिए इनका नाम है इकाइनोडर्म्स. एंडोस्केलेटन बना होता है कैल्केरियस ऑसिकल्स का. CALCAREOUS कैल्केरियस ऑसिकल्स का, इसीलिए इन्हें बोला जाता है इकाइनोडर्म्स ऑसिकल्स. OSSICLES. OSSICLES ऑसिकल्स. इसीलिए इन्हें बोला जाता है इकाइनोडर्म्स. इकाइनोडर्म्स का क्या मतलब होता है? तो इकाइनोडर्म्स का मतलब होता है स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स ऑसिकल्स. और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिजम्स. ये सारे के सारे मरीन होते हैं, ये पता चल गया हम लोग को. और इसके एंडोस्केलेटन कैल्केरियस ऑसिकल्स के बने होते हैं. इसके साथ साथ में अगर हम लोग सिमेट्री की बात करें, जो लार्वा होता है इसमें, ये दिखाता है बायलेटरली सिमेट्रिकल. तो जो लार्वा होता है ये दिखाता है बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है. ये बायलेटरली सिमेट्रिकल. और जो एडल्ट होते हैं इसमें, ये याद रखने वाली बात है, जो एडल्ट होते हैं ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं. तो जो लार्वा होता है वो दिखाता है बायलेटरली सिमेट्रिकल, और एडल्ट शो करते हैं रेडियली सिमेट्री. तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं एडल्ट. रेडियली सिमेट्रिकल. और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसमें? सो जो इकाइनोडर्म्स होते हैं ये शो करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो दे हैज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का. और इनमें क्या होता है? सो ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक. इसके साथ साथ में सीलोमेट्स होते हैं. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यू सीलोमेट्स होते हैं. यू सीलोमेट्स मतलब क्या होता है? तो यू सीलोमेट्स का मतलब होता है कि कंप्लीट सीलोमेट्स में प्रेजेंट होता है. तो ये होते हैं ट्रू सीलोमेट्स या यू सीलोमेट्स, या कह सकते हैं सीलोमेट्स होते हैं. COE सीलोमेट्स होते हैं. सीलोमेट्स मतलब क्या? तो सीलोमेट्स मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है. और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या? सो ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब होता है कि तीनों जर्म लेयर दैट इज एक्टोडर्म एंडोडर्म और मेसोडर्म प्रेजेंट होता है. और ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा इसमें. ऑर्गेनाइजेशन होगा इसमें. और जो इकाइनोडर्म्स होते हैं इनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर या डिस्टिंक्टिव फीचर होता है इकाइनोडर्म्स का. इसमें क्या होता है? हैज वाटर वैस्कुलर सिस्टम. हैज वाटर वैस्कुलर सिस्टम. ये बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर होता है इकाइनोडर्म्स का. और इसका काम क्या होता है? तो ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ये हेल्प करता है. हेल्प्स इन लोकोमोशन, लोकोमोशन
capture and transport of food and transport of फूड एक्सेट्रा, ये वाटर वेस्कर सिस्टम इसमें हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो इकाइडम्स होते हैं इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सो इसमें नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, नो एक्सक्रीटरी, वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम एगाडोमेटा में प्रेजेंट नहीं होता है, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम। और उसके साथ साथ में ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब क्या होता है, सेक्सेस सेपरेट। तो सेक्सेस सेपरेट बोलने का क्या मतलब हो जाएगा, सेक्सेस सेपरेट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये डायोशियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, सॉरी फर्टिलाइजेशन बोले, सेक्सेस सेपरेट मतलब दे आर डायोशियस, मतलब डिफरेंट मेल एंड फीमेल बॉडी मिल जाएगी हमें यहाँ पे। तो ये कैसे होते हैं, डायोशियस होते हैं। इसके साथ साथ में और हम लोग इसके अगर फीचर्स देखें, सो तो जो इकाइडम्स होता है जो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है यूजली एक्सटर्नल होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन ये यूजुअली एक्सटर्नल होता है, यूजुअली एक्सटर्नल होता है। और जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंटल स्टेज में लार्वा जरूर आएगा, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का क्या मतलब हुआ, सो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब हुआ कि हैज लार्वा जो कि फ्री स्विमिंग होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ, हैज फ्री स्विमिंग लार्वा, फ्री स्विमिंग लार्वा। और लार्वा का जैसे कि हमने बताया कि लार्वा कौन सा सिमेट्री शो करेगा, तो लार्वा शो करेगा बायलेटरल सिमेट्री। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, इकाइडोम्स में क्या क्या आ जाएंगे, तो इकाइडोमेटा का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि पहला एस्टेरियस, जिसे हम लोग कहते हैं स्टार फिश, ASTERIAS, एस्टेरियस, जिसे बोलते हैं कॉमनली स्टार फिश। स्टार फिश जो है मेंबर है इकाइनोडर्मेटा का ही, स्टार फिश। और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा एकिनस, ECHI एकिनस, जिसे बोला जाता है सी अर्चिन, सी अर्चिन एटसेट्रा एटसेट्रा। अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसमें से जो है करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा है। सो सारे गैंडम्स मरीन होते हैं, बिल्कुल सही बात है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकंड बोला एडल्ट बायोलिटरली सिमेट्रिकल, नहीं एडल्ट बायोलिटरली सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, बल्कि लार्वा बायोलिटरली सिमेट्रिकल होता है, तो ऑप्शन 2 तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 बोला डे आर डाइसिस, हाँ बिल्कुल डाइसिस होते हैं, सेक्सेस में सेपरेट होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन इज यूजली इंटरनल, गलत हो गया, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो दिखता है बट फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, तो ये भी गलत हो गया। ट्रिपल प्लास्टिक होता है, बिल्कुल सही बात है, एंड ए सीलोमेट, तो ये ए सीलोमेट नहीं होते हैं, ये सीलोमेट्स होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सो हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 ही सही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।